रविंद्रन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बायजूस, जो कि एक समय पे 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की कंपनी थी, आज वो जीरो पे आ चुकी है। वो कहते नहीं है अर्थ से फर्श पे डायरेक्ट, बिना टिकट के। तो ये कैसे हुआ? तो सीधा सीधा बायजूस का कहना है ये सारा का सारा जो इसका श्रेय है हमारे पूज्य इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स जो कि एक बहुत ही कूल नेम है अभी के टाइम में यंगस्टर्स को बीच में। जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं सभी कहते हैं क्या चलना, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, फंडिंग ले लेते हैं। लेकिन फंडिंग के पीछे की जो ब्लैक डार्क स्टोरी है आप सभी को पता नहीं है। अभी फंडिंग लेते ही जो इन्वेस्टर्स हैं भूत की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं, 2 मिनट भी आपको बैठने नहीं देंगे, बोलेंगे ग्रोथ करो ग्रोथ करो। जब ग्रोथ कर लोगे और कहीं भी आपने मार्केट को मिस टाइमिंग कर दिया और आपका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो जो वही इन्वेस्टर्स हैं, कहते नहीं शुद्धखोर ब्याज वाले जो एक मुनीम जी होते हैं, वो फिर भाग जाएगा आपकी कंपनी से। रविंद्रन के साथ हुआ है। रविंद्रन 18 महीनों के बाद अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविड के टाइम में बायजूस एक ऐसी एडटेक कंपनी उभर के हमारे सामने आई थी जो कि घर घर में फैली हुई थी। यहाँ तक कि बायजूस 21 कंट्री में एक्सपैंड किया था बायजूस ने अपने स्टार्टअप को। तो रविंद्रन का कहना है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने हमें ये बोला कि जल्दी तुम्हें ग्रोथ करना है, हम जो पैसा लगा रहे हैं इस पर रैपिडली हमें प्रॉफिट चाहिए। इन्वेस्टर के प्रेशर के चक्कर में बायजूस ने मार्केट को मिस टाइमिंग करना शुरू कर दिया। इसी में रविंद्रन ने यूएस बेस्ड जो बैंक लेंडर्स हैं उनसे उन्होंने एक लोन लिया जिसका नेम है टर्म बी लोन। तो रविंद्रन को भी ये लगा दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा डिसीजन लिया है ये टर्म बी लोन को लेके। लोन को लेने के बाद यूएस में जितने भी स्टार्टअप्स थे, ठीक है, गिने चुने, उसको अक्वायर करना रविंद्र ने शुरू कर दिया क्योंकि ग्रोथ चाहिए था और जो पैसा है वो तो ग्रोथ में जाएगा। 1.2 बिलियन का जो लोन है वो बोरो किया यूएस बेस्ड लेंडर से रविंद्रन ने। क्यों? ग्रोथ के कारण, क्योंकि इन्वेस्टर्स का दबाव था। लेकिन वही लोन जो इजी लग रहा था रविंद्रन को, बाद में वो जो लोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड लगने लगा रविंद्रन को, क्योंकि लोन्स डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि डाउनफॉल शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जो यूएस बेस्ड लेंडर्स हैं उन्होंने केस करना शुरू कर दिया रविंद्रन के ऊपर में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस करना शुरू कर दिया। इनके ऊपर ड्यूज़ हो गए। ड्यूज़ होने के बाद वही इन्वेस्टर्स जो कि इन्हें कह रहे थे कि लोन लो ग्रोथ करो, उसमें से 3 डायरेक्टर जो थे वो भागे कंपनी छोड़ के, रिज़ाइन करके। वो मेन जो इन्वेस्टर्स थे वो थे। ऐसे तो 100 इन्वेस्टर्स हैं। यही नहीं, रविंद्रन को 50 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंचाने का ऑफर दिया जा रहा था बैंकर्स द्वारा और इन्वेस्टर्स द्वारा। क्यों दिया जा रहा है? कि हम तुम्हारी कंपनी को 50 बिलियन वैल्यूएशन पे ले जाएंगे, क्योंकि आईपीओ करने के लिए रविंद्रन को ये फोर्स किया जा रहा था इन्वेस्टर्स द्वारा। रविंद्रन एंड बायजूस के जो मेन 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स थे, प्रोसेस वेंचर्स एंड पीक एक्सवी एंड चैन जकरबर्ग, ये जो 3 इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत ही मेन रोल प्ले करते थे बायजूस में। तो ये भी कंपनी छोड़ के भाग गए तब जब रविंद्रन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, जब कंपनी डाउनफॉल में जाना शुरू हो गई थी। यहाँ पर रविंद्रन के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ आना शुरू हो गया। जो एक डेप्थ का रीज़न बनता है वो है हमारा बीसीसीआई बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड। टाइटल रविंद्रन ने लिया था, स्पॉन्सर किया था टी शर्ट के ऊपर बायजूस लिखा हुआ। तो उसमें भी क्या हुआ, रविंद्रन को पैसे देने में लेट हो गए, तो बीसीसीआई ने भी रविंद्रन के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस करना शुरू कर दिया। बीसीसीआई तो थे ही, ऊपर से यूएस बेस्ड जो लैंडर्स थे वो भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी केसेस करना शुरू कर दिया। कंपनी जाने लगी जीरो पे। रविंद्रन का तो ये भी कहना है, मतलब 2022 के बाद से हमारी जो कंपनी है उसमें हमारी फैमिली के ही हमने पैसे डालना शुरू किया, मेरी वाइफ ने, मेरे ब्रदर ने, लेकिन फिर भी हम कम बैक करेंगे आगे भी। तो फ्यूचर में रविंद्रन एक मैथमेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि मैथमेटिक टीचर थे, मतलब टीचर हैं, और विलेज एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो रविंद्रन का कहना है कि हार नहीं मानेंगे, हम फिर कम बैक करेंगे। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट और फंडिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके स्टार्टअप के लिए।
आप बूटस्ट्रैप पे भी काम कर सकती हो। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि विदाउट फंडिंग चल रहे हैं, ठीक है। श्रीधर वेम्बू का स्टार्टअप है, अपना जीरोधा का है ना। तो लोग फंडिंग कहाँ लिए? तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो एक सेंचुरी अब टाइम जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है विदाउट फंडिंग का, बूटस्ट्रैप पे। बहुत सारे स्टार्टअप अब विदाउट फंडिंग अपने स्टार्टअप ग्रोथ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप पे अपने खुद के पैसों से। तो अब एक नया जनरेशन शुरू हो रहा है जो फंडिंग को अवॉइड कर रहा है, इन्वेस्टर्स को अवॉइड कर रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।